हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लेक्चर। आज हम लोग यूपी सीबीएसई बोर्ड क्लास 6 का चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, ठीक है, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज पढ़ेंगे। ठीक है, इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग चैप्टर 3, चैप्टर 1, चैप्टर 2 था, चैप्टर 1 फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, इन सब वीडियो को आप जाके प्ले स्टोर में वॉच कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें देखिए बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज आपका चैप्टर 4 है। इसको पढ़ने से पहले कुछ आपको जो है बेसिक नॉलेज, क्या बेसिक नॉलेज या ये समझ लीजिए कुछ थ्योरिकल पार्ट जो है थ्योरी समझना कंपलसरी है। ठीक, इसमें जैसे पहले इंट्रोडक्शन समझ लीजिए, इंट्रोडक्शन क्या होती है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि ज्योमेट्री क्या होती है, व्हाट इज ज्योमेट्री, या ज्योमेट्रिकल आइडियाज क्या। तो आप बोलोगे चैप्टर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है बेसिक ज्योमेट्री या ज्योमेट्रिकल आइडियाज, ये वर्ड कहाँ से आया है, कैसा वर्ड है। ठीक है, ये समझना है। उसके बाद में इसके जो अदर पॉइंट है, पॉइंट किसे कहते हैं, लाइन सेगमेंट। ठीक है, आ लाइन, लाइन व्हाट इज लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। अगला पैरेलल लाइन। अगला क्या है, ये रे क्या होता है। ये सब समझना आपको बहुत कंपल्सरी है। ठीक है, ये सब कुछ अगर आप समझिए तो समझ लीजिए आपको अब बेसिक बन गई है। ठीक है, आप जो है आप स्ट्रांग है बेसिक से, अब क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज आप फिनिश कर सकते हैं। एक्सरसाइज तो आसानी से आप फिनिश कर लेंगे, लेकिन जो इसको समझ गया वो समझ लीजिए, फिर समझ गया तब फिर मान लीजिए एकदम पूरा क्या है, एकदम मजबूत है, स्ट्रांग है। ठीक है, स्टार्टिंग से वो एकदम लास्ट तक एकदम स्ट्रांग। ठीक है, देखिएगा पहले आप समझते हैं पहले ज्योमेट्री। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या होती है, देखो ज्योमेट्री की इंट्रोडक्शन। किसकी इंट्रोडक्शन, ज्योमेट्री की इंट्रोडक्शन। देखो ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री हैज अ लॉन्ग एंड रिच हिस्ट्री। ठीक है, ज्योमेट्री जो है लॉन्ग और रिच हिस्ट्री है। ठीक है, द टर्म्स ज्योमेट्री इज द इंग्लिश इक्विवेलेंट ऑफ द ग्रीक वर्ड। ठीक है, जो है ज्योमेट्री जो है ये टर्म कैसा है, इंग्लिश की इक्विवेलेंट ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक। तो ग्रीक लैंग्वेज का ये वर्ड है, जिसे उसी वर्ड से आया है। ठीक है, ये कौन सा वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड से, जिसका क्या नाम है, जियोमेट्रियन। क्या नाम है, जियोमेट्रियन। ठीक है, जियोमेट्रियन नामक वर्ड से आया है। ठीक है, जिसको हम दो वर्ड में जो है इसको क्रैक कर सकते हैं, एक जियो एक मैट्रियन। ठीक है, कौन कौन से, एक जियो एक मैट्रियन। तो जियो मीन्स होता है अर्थ। ठीक है, जियो मीन्स क्या होता है, अर्थ, एंड मैट्रियन मीन्स मेजरमेंट। ठीक है, मीन जो है अर्थ का मेजरमेंट, वही क्या है, जियोमेट्रियन। ठीक है, अर्थ का मेजरमेंट क्या है, वो जियोमेट्रियन है। ठीक है, जियो मीन्स क्या होता है, आपका अर्थ होता है, और मैट्रियन मीन्स क्या होता है, मेजरमेंट होता है। तो अर्थ का मेजरमेंट भी आपको क्या कहलाएगा, वही जियोमेट्रियन कहलाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। ये मतलब आप इंट्रोडक्शन आप समझ गए हैं। अब पहले आपको समझना है पॉइंट। ठीक है, क्या पॉइंट, पॉइंट समझिए क्या होता है, मार्क आ डॉट ऑन द पेपर। ठीक है, जैसे आपके पास कोई पेपर है, ब्लैंक पेपर है, उस पर अगर एक आप ऐसे पॉइंट लगा दिया, ऐसे मार्क कर दीजिए, ये देखिए ऐसे आप मार्क कर दिए तो क्या है, इसी को पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट, इसी का नाम पॉइंट है। समझ रहे हैं। अगला क्या है, लाइन सीगमेंट। क्या होता है, लाइन सीगमेंट। देखिए लाइन सीगमेंट को पहचानने का एक आसान तरीका ये है, आपको ऐसे बना रहेगा एक लाइन, लेकिन इसमें एरो नहीं बनी रहेगी। क्या नहीं बनी रहेगी, एरो। ठीक है, अगर एरो बन गई दोनों साइड, ठीक है, तब वो लाइन बन जाएगी। और जब एरो नहीं बनी रहेगी तब उसका नाम होगा लाइन सीगमेंट। क्या नाम होगा, लाइन सीगमेंट। जब एरो नहीं बनी रहेगी तब लाइन सीगमेंट। ठीक है, अब देखो लाइन क्या होती है, जब दोनों साइड आपकी एरो बनी रहेगी, लेफ्ट साइड राइट साइड, दोनों साइड जब एरो बनी रहेगी तो उसे हम बोलेंगे लाइन। ठीक है, और जिसमें एरो नहीं बनी रहेगी उसे क्या बोलेंगे, लाइन सीगमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लाइन सीगमेंट। अब देखो अगला हमारा पॉइंट है इसी सर्कल में, क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, टू लाइन है कॉमन वन पॉइंट। ठीक है, अब टू लाइन रहेगी जिसमें वन पॉइंट आपका कॉमन रहेगा। क्या रहेगा, वन पॉइंट आपका क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। जब वन पॉइंट आपका कॉमन रहेगा तो वही क्या कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी। जैसे देखिए लाइन L1 है, ये लाइन L2 है।
इसमें देखो एक पॉइंट है पी, एक पॉइंट क्या है पी, जो L1 में भी कॉमन है, L2 में भी कॉमन है, समझ रहे हैं, L1 में भी कॉमन है और L2 में भी कॉमन है, वही क्या है कॉमन पॉइंट है पी। ठीक है, अब आगे समझना है पैरेलल लाइन। कैसी लाइन, पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन देखो क्या होती है, विच डू नॉट मीट, मतलब ऐसी लाइन होती है जो कभी एक दूसरे से मीट नहीं थी, मिलती नहीं। ठीक है, चाहे जितना आप स्टैंड कर लीजिए, ठीक है, चाहे जितना आप चाहे स्टैंड कर लें, लेकिन वो मीट नहीं होंगी। जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये से जा रही है, ठीक है, अब दोनों को चाहे ना स्टैंड करते स्टैंड करते चले जाओ, लेकिन वो मीट नहीं होंगी। अगर पैरेलल लाइन है तब, ठीक है, पैरेलल लाइन रहेंगी वो मीट नहीं होंगी, मिलेंगी नहीं एक दूसरे से, समझ रहे हैं, एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। अगला है रे, क्या है रे, रे में देखिए लाइन सीगमेंट की तरह रहेगा, लेकिन उसमें एक साइड ए वो बनी रहेगी, एरो बनी रहेगी। ठीक है, रे जो है लाइन सीगमेंट की तरह है, देखो ये लाइन सीगमेंट बना सेम है, बट इसमें क्या है एक साइड एरो बनी है, तो वही क्या है रे है। ठीक है, अगर दोनों साइड एरो बन गई तब आपकी लाइन बन गई, अगर किसी साइड एरो नहीं बना तो लाइन सीगमेंट बन गया, अगर एक साइड एरो बनी तो आपकी क्या हो गई, रे हो गई। ठीक है, अब देखिए आप इंट्रोडक्शन समझ गए होंगे, पॉइंट समझ गए होंगे, लाइन सेगमेंट समझ गए हैं, लाइन समझ गए हैं, और इंटरसेक्टिंग लाइन समझ गए हैं। क्या समझ गए हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। इधर देखिए पैरेलल लाइन समझ गए हैं और रे समझ गए हैं। क्या समझ गए हैं, पैरेलल लाइन और रे समझ गए हैं। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। आप लोग जो है बेसिक थ्योरी जो है चैप्टर 4 को फेस कर चुके हैं, आप समझ गए हैं। अब मान लीजिए बेसिक थ्योरी की तरफ से आप स्ट्रांग हैं, अब आप एक्सरसाइज फिनिश कीजिए बस। ठीक है, इसी के साथ अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।